हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन दिसंबर का थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट जो अब आपके सामने आ रहा है, पूरा वीडियो देखने से हमेशा बोलती हूँ बेनिफिट होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं करा देती हूँ आपको कि आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ें या आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें तो उतना फायदा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर सभी बढ़ा दिया जाएगा तो आने की पॉसिबिलिटी तो ज्यादा होगी होगी, लेकिन उसके लिए आपको कितना ज्यादा याद करना पड़ेगा ये सोचिए। तो मैं उनमें से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लाऊं और वही सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊं जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये पक्का आपको हेल्प करेंगे। आप भी जानते हैं, तो मैं बहुत हेल्प करने की पॉइंट ऑफ व्यू से ही इतने सारे पॉइंट्स सेलेक्ट करके आपके साथ लाती हूं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूं आप वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, इससे आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से हमारे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के स्टार्ट करती हूं मैं सेशन। ये हिंदी मीडियम वाला है, अगर इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे तो वो भी प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। आप देखिए पहले क्वेश्चन से जब आप फोकस्ड होंगे तो आपके सामने आएंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंदर आपको पीपल इन न्यूज, तो ये हेडिंग है हमारा। पीपल इन न्यूज जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आ रहा है, ठीक है। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, हम ये कहना चाह रहे हैं। देखिए पार्टी का नाम अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, ठीक है। प्रचंडा के नाम से फेमस है ये, प्रचंड या प्रचंडा के नाम से फेमस है ये, तो पुष्प कमल दहल इनका नाम है। नेपाल नेबरिंग नेशन, आप जानते हैं इनके यहां पर जो भी कुछ हो रहा है आपको थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राजील के अंदर हम कह रहे हैं पेले को सब जानते हैं, हाल फिलहाल आपने देखा भी था, क्यों इतने फेमस हैं। अगर ये आ सकते हैं तो ये पहले तो ब्राजील वाले हैं, पेले आप जानते हैं ब्लैक पर्ल से फेमस के नाम से फेमस, और हम कह रहे हैं ओनली मैन टू विन 3 वर्ल्ड कप्स। पहले इन्हें फुटबॉल से एसोसिएट करिएगा, ठीक है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले एक ही अकेले इंसान 1958, 62 और 70 का वर्ल्ड कप जीता फुटबॉल वाला इन्होंने, तभी इतने फेमस ब्राजील के पेले, जिनकी हाल फिलहाल डेथ हो गई है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जियांग जेमिन चाइनीज प्रेसिडेंट जो 1993 से 2003 के बीच में चाइना के प्रेसिडेंट रहे थे, उनकी हाल फिलहाल डेथ हो गई है, इसीलिए उनका नाम भी जानिए। जियांग जेमिन चाइनीज प्रेसिडेंट, पुराने 93 से 2003 तक उनके प्रेसिडेंट थे, इनकी हाल फिलहाल डेथ हो गई है, इसलिए आपको याद करना है। न्यू नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन चेयरमैन, न्यू नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ये इनका नाम है। और आप इन्हें याद इसलिए रखिए क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में आपको कुछ ना कुछ न्यूज सुनने में आती रहती है, तो आप ये जानते हैं क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ही है, टॉपिक ही है हमारा पीपल इन न्यूज। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, ब्लैक पर्ल पेले, जियांग जेमिन चाइनीज प्रेसिडेंट जो थे, इसके अलावा राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ये जो है नेशनल कमीशन के चेयरमैन नए। तो आपको ये याद रखना है, स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन नए, तो इनके नाम सब याद रखिए। बेंजामिन नेतन्याहू स्वॉन इन एज पीएम ऑफ इजराइल, लिक्विड पार्टी के हैं ये। देखिए इनका नाम और ज्यादा जरूरी है आपके लिए याद रखना, कारण आप जानते हैं इजराइल क्या है, इजराइल को हम कैसे जानते हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लिक्विड पार्टी के हैं, अब स्वॉन इन कर लिया है इन्होंने, बन गए हैं ये, इसलिए नाम याद रखना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आ रहा है। चलिए अब देखते हैं इंडिया इन फोकस। तो इंडिया इन डिस्कशन विद बांग्लादेश, किस चीज के लिए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इंडिया अभी बांग्लादेश से डिस्कशन में है, ये याद रखना है।
यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है इंडिया और यूके के बीच में, यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है इंडिया और यूके के बीच में, नमामि गंगे आप बहुत समय से सुनते आ रहे हो, ठीक है। तो अब रिकॉग्निशन, नमामि गंगे को रिकॉग्निशन मिला टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में यूनाइटेड नेशंस के। तो यूनाइटेड नेशंस के 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन वाले, रीस्टोर करने वाले फ्लैगशिप मतलब मेन प्रोग्राम्स जो है वो यूएन के, उसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भी जगह दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, रैंक्ड इन टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम, इससे आपको याद रह जाएगा क्योंकि यूएन का है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नमामि गंगे हमेशा ही कॉन्वर्सेशन में किसी ना किसी बात के लिए बना ही रहता है। इंडिया साइंस MOU ऑन 3 प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, ड्रिंकिंग वाटर पे नेपाल के साथ। पूछा जाएगा कि इंडिया ने नेपाल के साथ किन 3 प्रोजेक्ट्स पे MOU साइन किया है। तो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और ड्रिंकिंग वाटर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, India's initiative for accountability for crimes against United Nations Peacekeepers Group of Friends। दोबारा से सुनिए, इंडिया का इनिशिएटिव जिसका नाम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स। अब ये क्राइम्स किनके अगेंस्ट हो रहे हैं? तो जो यूएन के पीस कीपर्स हैं, यूएन के जो पीस कीपर्स हैं उनके अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, हम कह रहे हैं उसके लिए ही तो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इंडिया का इनिशिएटिव। इसीलिए याद रखना है आपको इनिशिएटिव का नाम, किसके लिए, किस बात के लिए ये इनिशिएटिव है, ये आपको याद रखना है। फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स, फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स, किनके अगेंस्ट? यूएन के पीस कीपर्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव इंडिया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है देखिए स्टेट न्यूज। तो स्टेट न्यूज में क्या पढ़ रहे हैं? 10th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बिल्कुल बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी, याद रखिएगा। याद नहीं रहेगा आपको नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, आप नॉर्थ ईस्ट ही लेके चले जाओगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ, आपको ये याद रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दिल्ली में हुआ है, प्लीज याद रखिए, न्यू दिल्ली में याद रखना है। नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, एनिमल नीलगिरी तहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, उस एनिमल का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट संरक्षण कर रहे हैं किसी पशु का। तो नीलगिरी तहर है वो जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये नीलगिरी तहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ये तमिलनाडु में आने वाला है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो नीलगिरी तहर है आपको इसी बेल्ट में मिलेगा मेजरली, और इसी में ही कंजर्वेशन प्रोजेक्ट उसके लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम एट महू MP, इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम एट महू MP। तो ये जगह है, आपको ये पता होना चाहिए। हम कह रहे हैं इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है जो महू में बनाया जाएगा, जो महू में है, तो ये याद रखिएगा। न्यू GI टैग्स, अब GI क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। तो किसी जगह की ज्योग्राफी को के साथ आप उन्हें जोड़ेंगे, वो उस जगह को इंडिकेट करेगी वो चीज। दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग को हम कह रहे हैं इंडिकेट करेगी। बनारसी साड़ी, बनारस को इंडिकेट करेगी। तो ऐसे ही करके GI टैग्स दिए जाते हैं जिनमें जगह के साथ किसी चीज को जोड़ दिया जाता है। तो असम का गमोसा या गमोसा, ये GI टैग इसे दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि गमोसा कहां से है, किस जगह से बिलोंग करता है, तो आप बताएंगे जिसे हाल फिलहाल में GI टैग मिला है। GI टैग के क्वेश्चन देखिए बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में। नेक्स्ट है तंदूर रेड ग्राम, ठीक है, तो ये तेलंगाना को इसका GI टैग मिला। नेक्स्ट है रक्त से कार्पो एप्रिकॉट, लद्दाख का, ठीक है, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख का। अलीबाग व्हाइट अनियन जो है वो महाराष्ट्र का। तो असम का गमोसा, तेलंगाना का रेड ग्राम तंदूर वाला,
लद्दाख का रक्त से कार्पो एप्रिकॉट और महाराष्ट्र का अलीबाग व्हाइट अनियन। तो ये किस जगह से इनको अब जोड़ा जाएगा, जीआई टैग किनको दिया गया है वो यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस में बच्चे कुछ सिर्फ एक पेज का ही ब्रेक लेंगे, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहना है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं। हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी देते हैं, वीडियो कोर्स भी देते हैं, आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं सिर्फ, तो बहुत नॉमिनल से चार्ज पे आपको ये चीजें मिलती हैं। तो अगर आप चाहें डायल करिए, एग्जीक्यूटिव से बात करिए और हमसे हेल्प लीजिए, हम पूरा ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। नेक्स्ट में देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस में आरबीआई ने साइन किया करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किसके साथ, मतलब करेंसी स्वैप अग्रीमेंट जो है विद मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ मालदीव्स। तो इंडिया का आरबीआई और मालदीव्स का मॉनेटरी अथॉरिटी अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। किस चीज का अग्रीमेंट है, करेंसी एक्सचेंज, करेंसी स्वैप का। पेटीएम का पेमेंट प्रोजेक्ट एचडीएफसी अर्गो के साथ किस तरह का प्रोजेक्ट है ये, तो पेटीएम का पेमेंट प्रोटेक्ट टू सिक्योर मोबाइल ट्रांजैक्शंस अप टू ₹10K विद एचडीएफसी अर्गो। 10,000 तक की ट्रांजैक्शंस करते हैं आप मोबाइल से, ठीक है। तो पेटीएम प्रोटेक्ट, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऐसे तरह की पेमेंट जो है वो सिक्योर की जाएंगी। सपोज करिए कि कुछ इंश्योर की जाएंगी, तो ऐसी चीज को पेटीएम जो है एचडीएफसी अर्गो के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है 10,000 तक की जो पेमेंट्स है उनके लिए, पेमेंट प्रोटेक्ट नाम से, ठीक है, पेमेंट प्रोटेक्ट नाम से। आईडीएफसी का एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, ऐसा समझिए। आपको ये पता होगा कि बंधन बैंक है, तो बंधन बैंक वाला बंधन लेड कंसोर्शियम था जिसने आईडीएफसी का एमएफ जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसे एक्वायर कर लिया था। तो इसका मतलब जब आईडीएफसी का एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एमएफ म्यूचुअल फंड्स अगर इसे रीनेम किया जाएगा, तो अब बंधन ने ले लिया, बंधन लेड कंसोर्शियम ने ले लिया, तो अब बंधन के नाम से उसे रीनेम किया जाना चाहिए ना। तो रीनेम करके बंधन का एमएफ बन गया, बंधन का म्यूचुअल फंड बन गया। हाईएस्ट डिजिटल पेमेंट्स जनवरी से अक्टूबर 2022 तक की आपको बताई जा रही हैं कि बेंगलुरु में हुई थी हाईएस्ट डिजिटल पेमेंट्स। हर हाल में इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का लेंडिंग प्लेटफॉर्म है पावर्ड बाय टीसीएस आईलेंस, ठीक है। टीसीएस ने बनाया, आईलेंस बनाया, टीसीएस ने बनाया, आईलेंस बनाया, टीसीएस मैनेज कर रहा है। तो हम कह रहे हैं वो है क्या, आईलेंस है क्या, आईसीआईसीआई बैंक का लोन देने वाला लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। हम कह रहे हैं लेंडिंग प्लेटफॉर्म है टीसीएस का जिसका नाम है आईलेंस। मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन आपको समझा पा रही हूं, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये तो देखिए कि एक पेज पे 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इतना टाइम आपको मेरे साथ लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। नोट्स आपको बनाने चाहिए, सारे क्वेश्चन लिखिए। करंट अफेयर्स में आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लीज ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है स्पोर्ट्स न्यूज। तो स्पोर्ट्स न्यूज में हम क्या कह रहे हैं, अब यहां पर हम बैडमिंटन की बात करने लगे, ठीक है। तो यही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बट ज्यादातर उसे BWF 2022 ऐसा ही लिखा जाता है। यहां पर हम फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, बहुत बड़ी बात है देखिए। तो मनीषा रामदास हम कह रहे हैं इन्हें फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो दिया गया, वो बनाया गया। नेक्स्ट है विश्वनाथ वंशज एंड देविका विन गोल्ड एट यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन स्पेन। दोबारा से सुनिए, विश्वनाथ वंशज एंड देविका
इन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता। कहां पर जीता, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता। और कहां हुई ये चैंपियनशिप, हम कह रहे हैं ये चैंपियनशिप स्पेन में हुई। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की पहले तो देखिए बात हो रही है, जिसके अंदर ये 3 गोल्ड लाए हैं, हम कह रहे हैं, और ये स्पेन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफिशियल पार्टनर 2023 का, ऑफिशियल पार्टनर 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो 15वें नंबर का है, जो ओडिशा में होगा, उसका स्पॉन्सर टाटा स्टील। दोबारा सुनिए, ऑफिशियल पार्टनर टाटा स्टील 2023 वाले मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो 15वें नंबर का है और जो ओडिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022। अब आप कहेंगे 2022 इधर लिख दिया, इधर लिख दिया 2023, कंफ्यूजन क्रिएट करती हो। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रही हूं। एक्चुअल में देखिए 21 वाला अगर 22 में हुआ है तो 22 वाला 23 में हो रहा है, था तो वो 2022 वाला। फीफा बहुत ज्यादा लहर चल रही है, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ध्यान से देखो वहां कंट्रीज खेल रही थी जो वर्ल्ड कप। अभी आप अर्जेंटीना और फ्रांस की खिचड़ी अभी पक जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्लब खेलता है, जो फीफा है उसके अंदर जो उसके क्लब्स हैं, हम कह रहे हैं क्लब्स वाला वर्ल्ड कप होता है, उसकी बात अभी हो रही है यहाँ पे। तो जो 2022 में होने वाला फीफा क्लब वर्ल्ड कप था, मोरक्को में जो होगा 2023 में, ये कह रही हूं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th टीपीएल, यहां पर हम कह रहे हैं टेनिस प्रीमियर लीग विनर हैदराबाद स्ट्राइकर्स। तो टेनिस प्रीमियर लीग से आपको नाम से भी पता चल गया कि टेनिस की बात हो रही होगी और हम खेल रहे हैं और जीत रहा कौन है। तो 4थे नंबर का टेनिस प्रीमियर लीग हो रहा था, विनर इसका हैदराबाद स्ट्राइकर्स रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज के बाद अब चलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता है, सबसे बोरिंग आपको लगती है लेकिन क्वेश्चंस तो आते हैं, इसलिए याद कर लीजिए। तो गवर्नमेंट स्कीम्स, गया और नालंदा को डेवलप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत, और ये कहा जा रहा है। और स्वदेश दर्शन 2.0 सेकेंड एडिशन की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के स्वदेश दर्शन सेकेंड एडिशन 2.0 के अंतर्गत हम कह रहे हैं गया और नालंदा को डेवलप किया जाएगा। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम 31 मार्च 26। ध्यान से ये देखना है आपको कि जो ये बात चल रही है रूफटॉप सोलर प्रोग्राम टिल 31 मार्च, गवर्नमेंट स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं। तो रूफटॉप नाम से थोड़ा सा पता लगाइए कि सोलर प्रोग्राम ऐसा, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम ऐसा, एक्सटेंशन जिसको मिला या वैलिड कब तक है, तो 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। ये स्कीम टू रेनोवेट 1000 स्मॉल स्टेशन, रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। देखिए अमृत भारत स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम का नाम है, जिसके तहत 100 स्मॉल स्टेशंस को रेनोवेट किया जाएगा। नई चेतना, कैंपेन अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नई चेतना कैंपेन, नई चेतना कैंपेन अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो किसी भी तरह का जेंडर भेदभाव नहीं। नई चेतना नाम है कैंपेन का, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, का कैंपेन है। और अब से ये पूछा जाए, अगर सब दे दिया जाए कि नई चेतना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का कैसा कैंपेन है या किस चीज के अगेंस्ट कैंपेन है, तो आप बताएंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये कैंपेन है। डिजिटल शक्ति 4.0 टू मेक विमेन डिजिटली स्किल्ड। तो महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए डिजिटल शक्ति 4th एडिशन, महिलाओं के लिए उन्हें डिजिटली स्किल्ड बनाने के लिए, तो ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसके पीछे है, वो ये कर रहा है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, चाहे वो स्वदेश दर्शन हो या रूफटॉप सोलर प्रोग्राम हो, अमृत भारत दर्शन हो, तो सब याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने वाले हैं। नेशनल कंज्यूमर डे से स्टार्ट करेंगे। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम ऑफ गुड गवर्नेंस वीक 2022। 19 से 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया। प्रशासन गांव की ओर तो प्रशासन गांव की ओर 19 से 25 दिसंबर ये थीम था गुड गवर्नेंस वीक का। गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। एक्चुअल में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है, इसीलिए 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे की तरह मनाते हैं। तो जो गुड गवर्नेंस वीक था उसका थीम पूछा जाएगा। कभी यह भी पूछ लिया जाए कि 25 दिसंबर को क्यों गुड गवर्नेंस डे की तरह मनाते हैं, तो इसे भी याद रखिए। अगले क्वेश्चन में विजय दिवस 1971 में इंडिया ने जीत हासिल की थी पाकिस्तान पर। तो 1971 का इंडिया का विक्ट्री 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसान दिवस है 23 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे। चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर वाला। नेशनल मैथ्स डे जो है वो 22 दिसंबर को वो रामानुजन का बर्थडे है। श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे है 22 दिसंबर वाला, जिसे नेशनल मैथ्स डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। तो शायद कुछ रिलेट कर पाएंगे आज आप और याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं सुल्तान मेमवॉ वसीम अकरम। तो हम कह रहे हैं किसका मेमवॉ है ये? वसीम अकरम का। सुल्तान एक मेमवॉ है, हम कह रहे हैं वसीम अकरम का। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विक्रम संपत की किताब ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक की किताब है। फोक्स इन द रोड सी रंगराजन की किताब है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अनुराधा रॉय की किताब है। ये किताब साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 भाषा इंग्लिश। तो अनुराधा रॉय की ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड इंपॉर्टेंट किताब, क्योंकि 2022 वाला साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें ही दिया गया था। प्लीज याद रखिए, इसीलिए किताब इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ज्यादा कारण है। तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण का तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण राइटर का नाम है। इनका पोम कलेक्शन है, पोएट्री कलेक्शन है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 का हिंदी का जो है वो बद्री नारायण जी को मिला तुमड़ी के शब्द के लिए। तो सारी किताबें साहित्य अकादमी वाली तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए, तो प्लीज याद रखिए। और यहां पर मैं रैप अप कर रही हूं। आपको समझ में आया होगा वीडियो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।